लाश ने आंखें खोल दी। ऐसा लगा जैसे लाल बल्ब जल उठे हों। 1 हफ्ता पुरानी लाश थी वह। कब्र के अंदर ताबूत में दफन सारे जिस्म पर रेंग रहे गंदे कीड़े उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। कहीं नर कंकाल वाली हड्डियां नजर आ रही थी तो कहीं कीड़ों द्वारा अधखाया गोश्त लटक रहा था। कुछ देर तक लाश उसी पोजीशन में लेटी रही, फिर लाल अंगार जैसे आंखों से ताबूत के ढक्कन को घूरती रही। फिर सड़ा हुआ हाथ ताबूत में रेंगा मानो कुछ तलाश कर रहा हो। अचानक हाथ में एक लकड़ी नजर आई और लेटे ही लेटे उसने लकड़ी से ढक्कन के पिछले हिस्से पर जोर जोर से वार करने लगा। कब्रिस्तान में टक टक की डरावनी आवाज गूंजने लगी। डॉट अंधकार और सन्नाटे का कलेजा दहल उठा। मुश्किल से 5 मिनट बाद एक कच्ची कब्र की मिट्टी कुछ इस तरह हवा में उछली जैसे किसी ने जमीन के अंदर से जोर लगाकर कब्र को उखाड़ दिया हो। कब्र फट पड़ी, लाश बाहर आ गई। शरीर पर कफन तक न था। चेहरा चारों तरफ घूमा, लेकिन केवल चेहरा ही, गर्दन से नीचे के हिस्से यानी धड़ में जरा भी हरकत नहीं हुई। धड़ से ऊपर का हिस्सा इस तरह घूमा रहा था जैसे बाकी जिस्म से उसका कोई संबंध ही न हो। चारों तरफ देखने के बाद चेहरा फिक्स हो गया। कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई न था। हवा तक मानो सांस रोके सड़ीगली लाश को देख रही थी। लाश कब्र से निकली, कब्रिस्तान पार करके सड़क पर पहुंची। एकाएक हवा जोर जोर से चलने लगी, मानो खौफ के कारण सिर पर पैर रखकर भाग रही हो, और हवा के तेज झोंके से लाश की हड्डियां आपस में टकराकर खट खट की आवाजें करने लगी। बड़ी ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें थी वे, मगर उन्हें सुनने या कब्र फाड़कर सड़क पर चली जा रही लाश को देखने वाला दूर दूर तक कोई न था। विधवा की मांग जैसी सूनी सड़क पर लाश खटुटर करती बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर रुकी। वो वहां खड़ी हो अपने आग के जैसी दहकते हुए आंखों से बिल्डिंग की ऊंचे ऊंचे इमारतों को घूर रही थी। दरअसल वो बिल्डिंग रामलाल की थी, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उस बिल्डिंग को कुछ देर बाद उस नरकंकाल ने गुस्से में अपनी दांत किटकिटाए वो अपनी टांग की जोरदार ठोकर लोहे वाले गेट पर मारी। जोर आवाज के साथ गेट टूटकर दूर जा गिरा। खटरटर करती लाश गेट के अंदर जैसे ही घुसी तब तक वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आया। उस लाश ने उस सिक्योरिटी गार्ड को एक ही हाथ से पकड़कर उसे हवा में ऐसे उछाल दिया जैसे कोई एक गेंद को फेंकता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर बाकी के सारे सिक्योरिटी गार्ड जहां तहां छुप गए। वो लाश खट खट की आवाज करते हुए चारों तरफ लगी फुलवारी के बीच से गुजरकर बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंची। फिर वो गुस्से में दांत किटकिटाकर जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। लाश हॉल में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था। कौन है? एक डरे हुए आदमी की आवाज गूंजी। कौन है वहां? लाइट ऑन करके रामलाल ने देखा। नरकंकाल के जबड़े हिलाते हुए बोला, मैं आया हूं। डरी हुई आवाज में कौन? इस एकमात्र शब्द के साथ कट की आवाज हुई और हॉल रोशनी से भर गया और एक चीख गूंजी। वो रामलाल की चीख थी। लाश ने अपना डरावना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। रामलाल बालकनी में खड़ा था। खड़ा क्या था? थर थर कांप रहा था। उसकी लाश को देखकर घिघी बंधी हुई थी। आंखें इस तरह फटी पड़ी थी मानो पलकों से निकलकर जमीन पर कूद पड़ने वाली हो। जबकि लाश ने उसे घूरते हुए पूछा, पहचाना मुझे? असलम।
रामलाल घिघिया उठा, नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते। मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? फिर कब्र में अकेला पड़ा पड़ा बोर हो रहा था। सोचा अपने यार को ले आऊं। तुम कोई बहरूपिये हो, रामलाल चीखता बोला। खुद को असलम की लाश के रूप में पेश करके मेरे मुंह से यह कबूल करवाना चाहते हो कि असलम की हत्या मैंने की थी? वाह, मेरी हत्या? और तूने? लाश व्यंग्य कर उठी, आखिर तू मेरी हत्या क्यों करता रामलाल? दोस्त भी कहीं दोस्त को मारता है, और फिर हमारी दोस्ती की तो लोग मिसाल दिया करते थे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि रामलाल असलम की हत्या कर सकता है। असलम रामलाल को उस जगह खींच कर ले गया जहां रामलाल ने असलम को मरा था। दरअसल रामलाल और असलम एक बिजनेस में पार्टनर थे। रामलाल ने पैसे के लिए असलम का खून कर दिया। आज 6 महीने बाद अमावस के दिन असलम कब्र से बदला लेने आया है। असलम रामलाल को मार देता है और वापस अपनी जगह चला जाता है।